बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें 2.1 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की एडिशन और उसके लिहाज से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कोई से दो नंबर्स लेते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। जैसे ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि a प्लस बी, इफ़ a प्लस बी हमारे पास क्या है, कोई से दो रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर हमारे पास इनका सम जो है वो भी रियल नंबर ही होगा। मतलब अगर a और b कोई से दो नंबर हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो उनका सम जो है वो भी रियल नंबर ही होगा। ये हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हम a प्लस बी करते हैं या b प्लस a करते हैं तो दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आना चाहिए, सेम ही आता है। दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है फिर हमारे पास है, अगर तीन नंबर्स हैं a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी, मतलब अगर पोजीशंस उनकी ब्रैकेट्स के लिहाज से चेंज कर देते हैं तो हम वो हमारे पास आंसर उसका सेम आता है, आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास कि ए बी एंड सी वो रियल नंबर से ही बिलोंग करने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो हम ऐड करें तो आंसर सेम रहे। ऑब्वियसली ज़ीरो ही ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम रहे। कोई और नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो चेंज, जैसे कि वन, हाँ अगर हम एग्जांपल लेते हैं वन के साथ अगर हम वन ऐड कर देंगे तो वो टू बन जाएगा, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी ना हुई। अगर वन के साथ हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो वन रिमेन सेम, वन ही आंसर आएगा। सो दिस इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास अब क्या है, इस तरह से एडिटिव इन्वर्स होता है कि उसको हम किसी नंबर, एक नंबर है उसको किसी और नंबर के साथ ऐसे के साथ ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आए। तो ऑब्वियसली अगर नंबर है उसको सेम ही बट विद द नेगेटिव साइन के साथ हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। सो सेम नंबर विद रिस्पेक्ट टू विद ऑपोजिट साइन, अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव साइन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अब सेम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास विद अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई से दो नंबर ए बी हमारे पास अगर एलिमेंट हैं आर के, सो उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होगा। कम्यूटेटिव में ए बी और दूसरी साइड पे अगर हम बी ए करते हैं तब भी सेम होगा। एसोसिएटिव में हमारे पास ए बी सी पोजीशन वही, अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, हमेशा वन होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि अगर हम कोई नंबर है उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम रहे, तो ओबियसली अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर, टू वन ज़ा टू, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आंसर आएगा, किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। सो वन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन ज़ीरो नंबर्स के लिए होता है। उसका उलट कर लेते हैं, जैसे वन अगर हमारे पास टू है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वन बाई टू, मतलब उन दोनों से आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद वन आना चाहिए। तो अगर हम टू को, कोई भी हमारे पास नंबर है टू, ठीक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वन बाई टू से तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा। थ्री अगर हमारे पास है उसको वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर वन आएगा। सो अगर इन जनरल हम इसको लेते हैं ए, तो ये हमारे पास क्या होगा, वन बाई ए। सो वन बाई ए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ए ये हमारे पास इस तरह से बनता है कि a इंटू बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या अगर हम पोजीशन इसकी c को बाहर कर देते हैं तो उससे भी ए सी प्लस बी सी, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आती हैं इस तरह से। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास ये रूल है, ए बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होती हैं। एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज पे साथ साथ और फर्दर कॉन्सेप्ट्स भी जो आते जाएंगे वो हम क्लियर करते जाएंगे। 2.2 एक्सरसाइज
कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी जो रियल नंबर्स की, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, मतलब ए इज़ इक्वल टू ए आपस में ऑब्वियसली इक्वल होगा तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ ए इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए, अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा। सो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर ए जो है वो बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ए जो है वो हमारे पास क्या होगा, सी के इक्वल होगा, क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल हैं। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो इनके दोनों साइड्स पे अगर हम कोई सेम नंबर ऐड करते हैं तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर कोई एक तीसरा नंबर हम सी लेते हैं और उसको हम ऐड करते हैं, सो ए प्लस सी दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होंगे। मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम, अगर ए और बी आपस में सेम है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, कोई सेम नंबर अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास ए प्लस सी और बी प्लस सी है तो दोनों साइड से अगर हम सी और सी कैंसिल कर दें तो ए और बी आपस में इक्वल रहेंगे। ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है। इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में ए सी दिस इज इक्वल टू बी सी, अगर हम सी को कैंसिल कर दें तो ए इज इक्वल टू बी रहेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी अगर हम देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए जो है वो बी से लेस है, या मतलब तीन कंडीशन इसमें हो सकती हैं, या ए बी से लेस होगा अगर कोई हमारे पास नंबर्स हैं, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, अगर कोई दो नंबर्स हैं, देखें अगर 1 और 2 है, दो नंबर्स हैं हमारे पास, तो या तो 1 2 से बड़ा होगा, ठीक है, या 1 2 से लेस होगा, या 1 2 के इक्वल होगा। तीन कंडीशंस हो सकती हैं, पॉसिबल कंडीशन, ठीक है, और की है, मतलब इन तीनों में से कोई एक फुलफिल होगी, तीनों फुलफिल एट अ टाइम नहीं होंगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, अगर ए बी से लेस है और बी सी से लेस है तो फिर ए क्या होगा, वो सी से लेस होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है देन ए सी से ग्रेटर होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास है, अगर ए लेस है बी से तो अगर हम दोनों साइड पे सी ऐड करते हैं तो वो भी लेस ही आंसर आएगा। इसी तरह से अगर ए बी से लेस है, सी प्लस ए इज़ लेस देन सी प्लस बी, कोई सी मतलब पोजीशन अगर चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ग्रेटर के लिए भी यही सेम रूल है हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन के लिए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ए सी जो है वो ग्रेटर देन होगा बी सी से, अगर लेस होगा तो लेस ही आंसर आएगा। अगर सी जो है वो लेस नेगेटिव होगा तो फिर इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, वो अगर ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर सी पॉजिटिव है तो फिर सेम रहेगा, अगर सी नेगेटिव है तो वो चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास, अगर ए, इसमें हमारे पास उल्टा हो जाता है, अगर ए जो है वो हमारे पास स्मॉलर देन है बी से तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, हमने आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज़ ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये अभी हमने इक्वलिटी में डिस्कस किया था। ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। ठीक है, जो सबसे पहले हमने ये देखें ये पढ़ा था, ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ए बी सी दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। 7 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 7, ये क्या है, 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये इसकी। x इज़ ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y, ये हमारे पास ट्राइचिटोमी प्रॉपर्टी है जो हमने अभी पढ़ी थी, ये वाली। ठीक है, ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास है ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए, ये सॉरी अभी हमने पढ़ी थी ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे पास। ए प्लस सी दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस
सच दैट के इज़ इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है और अगर हम दोनों साइड्स पे सी ऐड कर दें तो वो भी इक्वल है। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। 5 + -5 इज इक्वल टू 0, आंसर 0 आ गया, सो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। 7 × 1/7 दिस इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। ए इज़ ग्रेटर दैन बी दिस सच दैट ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इसकी। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स यूज्ड। इसको हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। यहाँ पे जो ऑपरेशन वो कह रहे हैं यूज़ हुआ है उसको हमने बताना है। यहाँ पे ये 3 × y इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमने गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग देखना है कौन सी प्रॉपर्टी, ये 0 है, सेम आंसर आया। ये हमारे पास इसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको इस प्रॉपर्टी का नाम देख ले, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, ठीक है, एडिशन साइन है, ये सेम विद द नेगेटिव साइन इसके साथ ऐड हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है, तो ये एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज़ अ रियल नंबर, मतलब ये अगर ए है और ये बी है और उनका प्रोडक्ट रियल नंबर है, सो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, सो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारे पास इसका।